इंजीनियर करोड़ों में बात करते हैं, डॉक्टर करोड़ों में बात करते हैं, किसानों को भी करोड़ों में बात करनी चाहिए। और ये कैसे होगा? ये पेड़ आधारित खेती से ही संभव है। देसी लकड़ी की काफ़ी डिमांड है, लेकिन ये मिलती ही नहीं। पिछले 23 साल में ईशा ने दक्षिण भारत में पेड़ आधारित खेती में काफी महारत हासिल की है। संस्था ने सफलतापूर्वक 5 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाए हैं और 1,07,000 किसानों को अपनी आमदनी कई गुना बढ़ाने में मदद की है। जब आर्थिक संकट से सामना करना पड़ता है तो यह लकड़ी के पेड़ इंश्योरेंस यानी बीमा की तरह काम करते हैं। पेड़ आधारित खेती के लिए मजदूरी और निवेश की आवश्यकता कम होती है। पेड़ों के बीच में फसल लगाकर साल भर लगातार पैसा कमाया जा सकता है। पेड़ों को बढ़ने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और ये भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। गिरी हुई पत्तियां और टहनियां मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं, जिससे सूखे और बाढ़ का असर कम होता है। जब मैं अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा था तब मुझे लगभग 3 एकड़ खेत से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की कमाई होती थी। ये पेड़ हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट की तरह है। 20 साल बाद ये हमें इतना पैसा देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ स्वच्छ हवा देकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, और पेड़ों की वजह से बारिश भी अच्छी होती है। इसलिए मैंने पेड़ आधारित खेती करना शुरू किया। लगभग सभी किसान पेड़ आधारित खेती कर सकते हैं। उन्हें बाहर जाकर पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। वे चंदन या अन्य पेड़ लगा सकते हैं। इससे वे बहुत खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मेरे पास 2500 चंदन के पेड़ हैं और उनसे मुझे 85 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कोई भी टिम्बर पेड़ हो सकता है, मालबार नीम, सागवान, महागनी। सिर्फ चंदन और लाल चंदन के पेड़ को 25 से 40 साल में काटा जा सकता है। बाकी पेड़ आप 15 साल में काट सकते हैं। आपको निश्चित रूप से योजना बनानी चाहिए और इसे करना चाहिए। इससे एक किसान के परिवार का जीवन शानदार हो सकता है। इससे मुझे 18 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे। मेरे पास 50 मालबार नीम और 150 सागवान के पेड़ हैं। यह आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सभी किसानों को कम से कम 4 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। यह आपके भविष्य और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेड़ों की हल्की छाया में अच्छी फसल नहीं उगाई जा सकती। हम हल्दी, अदरक, कॉफ़ी, इलायची उगा सकते हैं। मैं सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि पेड़ आधारित खेती में भले ही फसल उगाने की तुलना में ज़्यादा समय लगता है, पर यह फ़ायदेमंद है। जब 1 एकड़ या 10 एकड़ में फसल के साथ तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि पेड़ आधारित खेती में 10 गुना ज़्यादा कमाई होती है। बहुत ज़्यादा जंगलों के कट जाने के कारण देश में ईंधन की लकड़ी, चारा, लकड़ी और लकड़ी से बने सामान की भारी कमी हो गई है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा लकड़ी और लकड़ी से बने सामान इंपोर्ट करने वाला दूसरा देश है। 2019 में भारत ने 65,000 करोड़ रुपए की लकड़ी इंपोर्ट की। अभी मैं लगभग 50% लकड़ी विदेश से और 50% स्थानीय लोगों से ले रहा हूँ, क्योंकि हम स्थानीय मार्केट के भरोसे नहीं रह सकते। स्थानीय मार्केट में पर्याप्त लकड़ी नहीं है। स्थानीय लकड़ी की काफ़ी डिमांड है, लेकिन ये मिलती ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अगले कुछ सालों में देश भर का फर्नीचर मार्केट हर साल 20% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पेड़ आधारित खेती से लगातार देश में स्थानीय लकड़ी उपलब्ध होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अगर आप मालाबार नीम, चंदन, लाल चंदन और सागवान उगाते हैं तो आप निश्चित रूप से ही 2 गुना कमाएंगे। इसकी हमेशा अच्छी मांग रहेगी, यह कभी कम नहीं होगी। मांग कम होने का कोई कारण ही नहीं है। दूसरी फसलों के साथ ही किसी भी जलवायु क्षेत्र में किसान पेड़ लगा सकते हैं। छोटे बड़े सभी किसान पेड़ लगाकर अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। सद्गुरु द्वारा शुरू की गई एक अभूतपूर्व पहल कावेरी कॉलिंग का लक्ष्य कर्नाटक और तमिलनाडु के 52 लाख किसानों को उनके खेतों में 242 करोड़ पेड़ लगाने में मदद करना है। इस अभियान से कावेरी नदी पुनर्जीवित होगी।
8 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए मिट्टी, पानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और कावेरी के किसानों का जीवन बदल जाएगा। अपने खेत में लकड़ी और फलों के पेड़ लगाकर 3 से 8 गुना अधिक कमाएं और लखपति बने।